बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सही बुखारी में है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला मगर 3 दफ़ा। ये इस्तिलाहन झूठ कहे गए हैं, हकीकत में ये झूठ नहीं है बल्कि ये तुरैया की एक शक्ल है। इनमें से 2 झूठ अल्लाह के लिए थे। एक तो इनका ये कौल कि मैं बीमार हूँ। इसका वाक़या ये है कि एक मरतबा कौम का एक अहम मजहबी मेला लगने वाला था और सब लोग इसमें शिरकत के लिए चलने लगे। तो कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि वो भी सैर के लिए इनके साथ इस मेले में चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इस मौके की इंतज़ार में थे कि सब लोग यहाँ से चले जाएं तो इनके तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर वो अपनी दिली मुराद और इरादे को अमली जामा पहना सकें। चुनाचे उन्होंने पहले तो इन लोगों के साथ जाने से साफ इनकार किया, मगर जब इनका इसरार बहुत बढ़ गया तो इस वक्त उन्होंने कहा, इन्नी सकीम, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। इनकी ये बात बाज़ाहिर खिलाफ वाक़या और झूठ मालूम होती थी, क्योंकि वो इस वक्त वाक़अतन बीमार नहीं थे बल्कि इनके साथ ना जाने के लिए अलालत का एक बहाना कर रहे थे। उलमा इकराम इसकी तावील ये करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुराद रूहानी बीमारी थी कि मैं रूहानी बीमार हूँ, और दूसरा झूठ ये कि इन बुतों को बड़े बुत ने तोड़ा होगा। इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेले से जाने से इनकार कर दिया तो फिर बुत खाने में चल दिए और तमाम बुतों और मूर्तियों को तोड़ फोड़ डाला, और सबसे बड़े बुत के कांधे पर वो कुल्हाड़ी रख कर वापस चले गए। कौम के लोग मेले से वापस आए और उन्होंने मंदिर में अपने देवताओं यानी बुतों को इस ख़राब हालत में पाया और सख्त बरहमी के साथ एक दूसरे से पूछने लगे कि ये किसकी हरकत है। कुछ लोगों ने कहा, हो न हो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही काम हो सकता है। वही एक शख्स है जो हमारे देवताओं की बुराई कहता है, और सब बस्ती में इसके अलावा उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। चुनाचे बड़े बड़े पुजारियों सरदारों के सामने इनकी तलबी हुई और मजमे आम में इनसे पूछा गया कि ए हज़रत इब्राहीम, तुमने हमारे देवताओं के साथ ये क्या हरकत की है। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, बिलफिल्ला कबीर, हम बल्कि ये काम इनके सबसे बड़े बुत ने किया है, मैंने नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जवाब भी खिलाफ वाक़या था, लेकिन हकीकत में इनके लिए इस जवाब को झूठ से ताबीर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी असल गर्ज अपनी गुमराह कौम को मतनब्बा करना और इस तरह लाजवाब कर देना था। तीसरा झूठ सईदा सारा अलैहिस्सलाम के बारे में था। इसका किस्सा ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जालिम बादशाह के मुल्क में पहुंचे। उनके साथ इनकी खूबसूरत बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी थीं। वो बड़ी खूबसूरत थीं। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जालिम बादशाह को अगर मालूम हो गया तो कि तू मेरी बीवी है तो वो मुझसे आपको छीन लेगा, इसलिए अगर वो तुमसे पूछे तो तुम कह देना मैं इस शख्स की बहन हूँ, और तो इस्लाम के रिश्ते में मेरी बहन ही है, क्योंकि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इस्लामी रिश्ते के लिहाज से बहन भाई हैं। ये कुछ झूठ ना था, इसलिए कि सारी दुनिया में आज मेरे और तेरे सिवा कोई मुसलमान मालूम नहीं है। इस जाबिर हाकिम की एक ख़ास आदत थी कि वो किसी शख्स से उसकी बहन को नहीं छीनता था, लेकिन शोहर से उसकी बीवी को ज़रूर ले लेता था। अलावा अज़ीम वो हाकिम मज़हब के एतबार से आतिश परस्त था, और आतिश परस्तों में बहन और भाई के रिश्ते की एक खुसूसी अहमियत होती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा अबू अल-हवज़ आतिश परस्त भी किसी की बहन पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता था, और अपने इसी मजहबी असूल का एहतराम करता था कि जो औरत अपनी तौलियत और कफ़ालत में है, या जिस औरत को किसी शख्स ने अपनी बहन बता दिया है, वो हर तरह से महफूज रहती थी। इसका भाई ही इसके बारे में तमाम तर हक अख्तियार रखता था। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इसी के दीन का सहारा ले, और सारा अलैहिस्सलाम को इस जालिम के चुंगल से बचाने के लिए ऐसी बात कही जो बिल्कुल ही खिलाफ वाक़या ना हो, और वो जालिम भी अपने बुरे इरादे से बाज आज। एक दफ़ा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी कलमे रूज से गुजर रहे थे तो इस जालिम बादशाह के कारिंदे इसके पास आ गए और बयान किया कि तेरे मुल्क में एक ऐसी औरत आई है जो तेरे सिवा किसी के लायक नहीं, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस जालिम पर शैतान की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसने ना तो अपने दीन के असूल का एहतराम किया और ना अपनी कमाश के लोगों की रवायत और आदात का लिहाज रखा, बल्कि हज़रत सारा को अपनी हवस का निशाना बनाने के दर पे हुआ। उसने सईदा सारा को बुला भेजा। वो कहीं तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो गए।
اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اس کی شر سے بچنے کے لیے جب تاکہ اپنے پروردگار سے التجا کریں اس کی قدرت کاملہ سارہ علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھے اور انہیں سخت ترین پریشانی سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ کے مقرب بندوں کی یہی عادت ہے کہ جب انہیں کوئی سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ رنج و مصیبت میں گر جاتے ہیں تو نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف دراز کیا یعنی بڑھایا، لیکن فوراً ہی اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ بولا، تو اللہ سے دعا کر کہ میرے ہاتھ کھل جائیں، پھر میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی کہ اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا، پھر پہلے سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا کی، پھر مردود نے 10 درازی کی، پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے، اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہ ستاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ کھل گیا۔ تب اس نے اس شخص کو بلایا جو حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کر آیا تھا۔ اس سے بولا، تو میرے پاس شیطانی کو لے کر آ گیا ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے، ایک لونڈی ہاجرہ اس کے حوالے کر دے۔ یہ ہاجرہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بنی اور آپ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدہ سارہ ہاجرہ کو لے کر لوٹ آئیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا، کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے کہا، بس کہ سب خیریت ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہی لونڈی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تمہاری ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی سماح کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نمودار ہوا تھا اور اس کا پانی آسمان قدس و طہارت سے اس زمین پر آیا تھا، اور یہ کہ زمین سے جو فوائد و فیوز برآمد ہوتے ہیں وہ سب ذان حقیقی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی بھیجتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو آسمان سے پانی سے تعبیر کرنا ان کی نسلی و نسبی شرف و عظمت کے اظہار کے طور پر تھا، کیونکہ آسمان کا پانی نظافت و پاکیزگی کے لیے ضرب المثل ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص آسمان کے پانی سے زیادہ پاک و صاف ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر